हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देशराज सर में। कैसे हैं आप सभी सकुशल होंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी वर्ग की। वर्ग मीन्स होता है स्क्वायर और वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट। वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, अंग्रेजी में से कहते हैं स्क्वायर रूट। और घन मीन्स होता है क्यूब और घनमूल मीन्स होता है क्यूब रूट। तो दोस्तों हम पहले बात करते हैं वर्ग की। तो वर्ग की जो डेफिनेशन है कि यदि कोई संख्या x है उसमें x का गुणा कर देते हैं, उसी संख्या का 2 बार गुणा करते हैं तो हमें उसकी घात में 2 प्राप्त होता है। अर्थात किसी भी संख्या में यदि 2 की घात है तो वो संख्या क्या है, वर्ग है उस संख्या का। तो इसी प्रकार से वर्गमूल क्या है दोस्तों, जब हम एक चिन्ह जो कहलाता है रूट का कहलाता है, रूट आने होता है करणी। इसका मतलब क्या है, इस चिन्ह का मतलब है करणी। और जब कोई संख्या 2 बार करणी के अंदर होती है और निकल कर वो संख्या 1 बार आती है तो उसका वो वर्गमूल कहलाती है। दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर लिया एक सबसे छोटी संख्या जैसे 2 ली, तो 2 का हम 2 बार क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 4। तो हम यहाँ पर कहेंगे 2 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या है, 2 का वर्ग 4 है। 2 का वर्ग क्या है दोस्तों, 2 का वर्ग क्या है, 2 का वर्ग 4 है। दोस्तों अब आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 8 ले लिया, 8 के ऊपर 2 की घात है जैसे, तो इसे हम पढ़ेंगे 8 का वर्ग क्या है, 8 गुणा 8 अर्थात 8 अठैया 64। तो हम इसे कहेंगे कि 8 का वर्ग क्या है, 8 का वर्ग क्या होता है 64। तो दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि वर्ग क्या कहलाता है। वर्ग कहलाता है उस संख्या का उसी संख्या में एक बार गुणा करना। जैसे 2 का गुणा हमने 2 में किया तो कितने हो गए 4, 8 का गुणा 8 में किया तो कितने हो गए 64। तो 2 का वर्ग यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ 4 और 8 का वर्ग हमें क्या प्राप्त हुआ 64। अब हम बात करते हैं वर्गमूल की। वर्गमूल मतलब होता है, जैसे हमने कोई संख्या लिखी जैसे कि 4 लिखा, क्या लिखा 4 लिखा, तो 4 का हम जब गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणा 2 कितना आ गया 2 गुणा 2। और 2 2 की यहाँ पर बन गई क्या जोड़ी, क्या बन गई जोड़ी। जब संख्या 2 बार होती है और इस करणी के बाहर जब कोई चीज़ निकलती है, ये समझो इसे कि एक क्या है आईना है, तो आईने के अंदर एक हम बाहर 2 और अंदर 2, लेकिन हम एक्चुअल में कितने रहते हैं, एक ही रहते हैं। जब आईने से हम बाहर आते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, एक ही बन जाते हैं। तो 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 4 का वर्गमूल क्या हो गया दोस्तों, 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2 हो गया। इसे हम पढ़ेंगे 4 का क्यूब रूट या वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, वर्गमूल यानी करणी। तो क्या हो गया 4 का वर्गमूल 2। उसे हम कैसे प्राप्त किया, हमने 4 में एक करणी लगाई और इसका गुणनखंड लिया और हमें 2 बार 2 मिला था तो हमने इसे एक बार बाहर निकाल लिया। जैसे अब हमें 16 का निकालना है या हमें अभी यहाँ 64 का निकालना है इसका, तो इसका वर्गमूल आना चाहिए क्या 8। तो दोस्तों हम इसे लेंगे 64 को वर्गमूल के अंदर और 64 को हम क्या लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, कितना आ गया 32 दूनी 64। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 2 की कितने पेयर 1 2 3, कितने पेयर बन गए दोस्तों 2 2 के, 1 2 इधर से आ गया, 1 2 के यहाँ से आ गया, इधर से आ गया, 1 2 कहाँ से आ गया इधर से। तो हमारे पास क्या हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 64 का वर्गमूल क्या हो गया दोस्तों, 64 का वर्गमूल क्या हो गया 8 हो गया। दोस्तों ये था हमारा वर्गमूल। वर्ग का हमने समझा कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा तो वर्ग बन जाता है, और वर्गमूल का मतलब होता है उसी संख्या के हम गुणनखंड निकालेंगे, जितने गुणनखंड की जोड़ी बनेगी उन्हें हम बाहर निकालेंगे। यदि 2 बार 2 है तो 1 बार 2 क्या निकलेगा बाहर, और यही 2 क्या कहलाएगा, या वही संख्या जो बाहर निकल के बचती है वही क्या कहलाती है, वर्गमूल कहलाती है। अब बात करते हैं हम घन की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, इसे हम अभी साफ कर देते हैं। अब बात करते हैं घन की। किसकी, घन। घन मीन्स क्या होता है दोस्तों, घन मीन्स क्या होता है, घन मीन्स होता है क्यूब। क्या होता है क्यूब। तो क्यूब होता है जैसे उसी संख्या में कितने बार 3 बार गुणा, कितने बार
3 बार गुणा करेंगे तो 1 की घात इधर, 1 की घात इधर, 1 की घात इधर। तो आपको पता है यदि आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो कितने की घात हो गई, 3 की घात हो गई। तो किसी भी संख्या पर 3 की घात हो का मतलब होता है वो संख्या क्या है, घन है। क्या है वो संख्या, घन। जैसे हम 2 का घन क्या होगा, 2 का कितने बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, इधर आ गए 4, 4 का 2 में करेंगे 4 दूनी 8। तो 2 का घन, इससे क्या पढ़ेंगे, 2 का घन। 2 का घन कितना है दोस्तों, 2 का घन कितना है, 8। अब हम बात करते हैं घनमूल की। किसकी बात करते हैं, घनमूल की। तो घनमूल क्या होता है, घनमूल होता है उसी संख्या का, जैसे 8 का घनमूल क्या होगा, 8 को हम करनी के अंदर लेंगे और बाहर क्या लगाएंगे, 3 की पावर लगाएंगे। मतलब इस 3 का मतलब है कि जो संख्या अंदर है वो कितनी बार होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए। यदि संख्या 3 बार है तो हम 1 3 बार निकालेंगे उसमें से। जैसे यहाँ पर 8 है तो 8 के कितने, हम 2 गुणित 2 गुणित 2। तो 2 कितनी बार आ गया, 3 बार। अंदर 3 बार है, निकलेगा कितनी बार, 1 बार। अंदर 3 बार है, कितनी बार निकलेगा, 1 बार। तो 8 का जो घनमूल है, 8 का घनमूल कितना हो गया, 8 का घनमूल कितना हो गया, 8 का घनमूल 2 हो गया। तो घनमूल भी आप समझ गए होंगे। घनमूल कुछ नहीं है, सिर्फ करनी लगाना है आपको और वो संख्या देखनी है कि अंदर 3 का पेयर बनाना है, 3 चीज़ों में उन्हें बांटना है और उसमें से क्या, उनमें से सिर्फ 1 बार हमें क्या निकालना है, 1 बार वो संख्या बाहर निकालना है। अब हम कुछ और उदाहरण समझेंगे जैसे वर्ग के और घनमूल के। तो जैसे हमारे पास है 15, तो 15 का वर्ग क्या होगा, 15 गुणा 15। 15 गुणा 15 होता है दोस्तों 15 15 225। जैसे 20 का वर्ग क्या हो गया, 20 गुणा 20। 20 हम 2 दूनी 4 और 2 शून्य है तो 2 शून्य लिख देंगे, क्या हो गया 400। अब देखना है घनमूल, घन देखना है, घन देखना है। जैसे 4 का घन क्या होगा, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब देखना है घनमूल, क्या देखना है दोस्तों, घनमूल क्या होता है, 64 का जैसे घनमूल निकालना है तो 64 को अंदर लिखेंगे और 3 की घात इधर लगाएंगे और 64 के आप गुणनखंड ऐसे निकालेंगे। तो आपके लिए कितना प्राप्त होगा दोस्तों, आपके लिए प्राप्त होगा 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब क्या करना है कि आपको इनके 3 के क्या बनाना है, पेयर बनाना है। पेयर मतलब होता है इनके क्या बनाना है, समूह बनाना है। तो इसमें से 2 बाहर आएगा, इसमें से 2 बाहर आएगा तो कितना हो गया, 2 दूनी 4। तो 64 का जो घनमूल निकल कर आया है वो क्या है, 4 आया है। दोस्तों हमारा पढ़ाना आपके लिए कैसा लगता है ज़रूर बताइए, कमेंट्स बॉक्स में बताइए। लाइक कीजिए सर्वप्रथम तो, और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं प्योर बेसिक तरीके से आपके लिए बेसिक मैथ्स। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए, टेक केयर।